पिछले कुछ वक्त में इंडिया में जो बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, जरा पिछले कुछ सालों की इन घटनाओं को देखिए। वोल्टेयर, रघुनाथपुर, बालासोर और अभी हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस। जब इन सब को एक लाइन में रख के देखते हैं ना, तो ये अलग अलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक ही तरह की सिस्टेमिक फेलियर की एक खतरनाक चेन नजर आती हैं। अक्सर होता क्या है कि पहली उंगली सीधे लोको पायलट पर उठ जाती है, लेकिन क्या असली कहानी कुछ और ही है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश। पिछले कुछ वक्त में इंडिया में जो बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, उन्होंने सेफ्टी को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या ये बस अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर ये किसी बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही हैं? आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी पड़ताल की जड़ है। अक्सर होता क्या है कि पहली उंगली सीधे लोको पायलट पर उठ जाती है, लेकिन क्या असली कहानी कुछ और ही है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन असली वजहों को ढूंढेंगे जो इन त्रासदियों के पीछे हो सकती हैं। तो चलो सबसे पहले इसका टेक्निकल पहलू समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम जो सेफ्टी के लिए बनाया गया है, वही खुद एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह बन सकता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में सिस्टम का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो गो का होता है, यानी हरा। ये अपना रंग तभी बदलता है जब आगे ट्रैक पर कोई ट्रेन या कोई रुकावट हो। अब एक आइडियल सिचुएशन में लोको पायलट को सिग्नल्स का ये सीक्वेंस दिखता है। पहले ग्रीन, फिर स्पीड कम करने के लिए डबल येलो, फिर और कम करने के लिए सिंगल येलो, और आखिर में रुकने के लिए रेड। ये एक सेफ और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। अब असली खेल यहीं पर है कि गड़बड़ होती कहां है। अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए तो सिग्नल रेड होने के बजाय अपने डिफॉल्ट कलर यानी ग्रीन पर ही अटका रह सकता है। पायलट को तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, उसे लगता है रास्ता साफ है, और वो अनजाने में ही सीधे खतरे की तरफ ट्रेन को ले जाता है। लेकिन बात सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी की नहीं है। जब हम हाल में हुए हादसों पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न उभरकर सामने आता है। जरा पिछले कुछ सालों की इन घटनाओं को देखिए। वोल्टेयर, रघुनाथपुर, बालासोर और अभी हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस। जब इन सब को एक लाइन में रख के देखते हैं ना, तो ये अलग अलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक ही तरह की सिस्टेमिक फेलियर की एक खतरनाक चेन नजर आती हैं। चलो सबसे बड़े केस की बात करते हैं, बालासोर। ये सिग्नल के विरोधाभास का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट को मेन लाइन के लिए एकदम क्लियर ग्रीन सिग्नल मिला था, लेकिन पटरियों का जो पॉइंट था, उसने ट्रेन को गलत तरीके से लूप लाइन पर भेज दिया, जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। मतलब सिस्टम ने पायलट को सही इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, और नतीजा एक भयानक टक्कर। पर सिस्टम में जो कमियां हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है। कई बार तो नियम और प्रोसीजर खुद ही खतरे की वजह बन जाते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में कंचनजंगा वाले हादसे में देखा। अरे यहां भी वही हुआ। पहली उंगली सीधे पायलट पर उठी, लेकिन बाद में जब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीआरएस की जांच हुई, तो पता चला कि वो तो एक गलत ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था। उसे जो फॉर्म दिया गया था, उसमें साफ साफ लिखा ही नहीं था कि सिग्नल फेल होने पर ट्रेन की स्पीड से चलानी है। तो जब इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आती है। ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान की गलती पर फोकस करके गहरी और ज्यादा खतरनाक सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये टेबल इस पैटर्न को एकदम साफ साफ दिखाती है। वोल्टेयर वाले केस में पायलट पर आरोप लगा कि वो क्रिकेट देख रहा था। बाद में सीआरएस जांच ने इसे झूठ बताया और सिग्नलिंग फेलियर को जिम्मेदार ठहराया। बागमती एक्सप्रेस मामले में तोड़फोड़ का दावा किया गया, लेकिन जांच में मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट एजेंसीज के इस्तेमाल पर सवाल उठे। और कंचनजंगा केस में भी पहले पायलट को दोषी बनाया गया, लेकिन जांच ने एक खराब प्रोसीजर और सीनियर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। तो ये एक पूरा साइकिल बन गया है ना? हादसा होता है, पायलट को बलि का बकरा बनाया जाता है, जांच में सिस्टम की गलती निकलती है, और फिर नियमों में बदलाव कर दिया जाता है। ये सेफ्टी को लेकर एक प्रोएक्टिव नहीं, बल्कि एक रिएक्टिव अप्रोच दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या समझे हम इससे?
सिंपल शब्दों में कहें तो मेन पॉइंट्स ये हैं कि सिग्नलिंग सिस्टम उतना भी फूल प्रूफ नहीं है जितना लगता है। जो पहली कहानी सामने आती है वो अक्सर अधूरी होती है और सिस्टम में बड़े बदलाव हादसों के बाद ही किए जाते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब तक किसी एक इंसान को दोषी ठहराने के इस साइकिल में हम फंसे रहेंगे, तो क्या हम कभी उन गहरी खामियों को ठीक कर पाएंगे जो इन भयानक हादसों की असली वजह हैं? ये एक ऐसा